श्रीमद् भागवत कथा का नियम क्या होता है, श्रीमद् भागवत कथा कैसे करानी चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा के सुनने का क्या विधि विधान होता है, कृपया आप हमको विस्तार से बता दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। बोले ठीक है। बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके कहते हैं, सनकादिक मुनि नारद जी को भी इस बात को सुनाते हैं, कहते हैं कि दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्त प्रच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। सुबह जब शोभा यात्रा कलश यात्रा करके आए थे तो हमसे पूछा था, व्यास जी क्या नियम से कथा सुननी है, जरा बता दो। अब हमने मन में सोचा एक एक को क्या क्या बता पाएंगे, इसलिए सबको एक साथ ही बता देते हैं। अब आप सब ना ध्यान से नियम विधि सुन लो, ठीक है? तब उसी हिसाब से उसी नियम से आपको पूरी सप्ताह कथा सुननी है, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो कहते हैं सबसे पहले बोले महाराज एक बात बता दो आप कि जिसे श्रीमद् भागवत कथा करानी है वो मन में विचार करता है कि पता नहीं कितना खर्च आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, तो थोड़ा सा बता दो कि बजट कितना होता है। हाँ, जिससे कि बजट होगा तो कथा कराएंगे और नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। तो श्री सनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज कहते हैं बजट क्या होता है। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्त प्रच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं, यानी जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है, एक कन्या के शादी में आता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत कथा को कराने में आता है। इस बात को समझ लें। अब पैसे वाले अमीर आदमी अपने हिसाब से अपनी बेटी की शादी करते हैं, गरीब आदमी अपने हिसाब से अपनी बेटी की शादी करते हैं, है ना? तो ऐसे ही जैसा भी अपना मन होता है, जैसा भी अपना संकल्प होता है, उसी में वह संकल्प पूरा हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जितना खर्चा एक बेटी की शादी में आता है उतना ही खर्चा श्रीमद् भागवत कथा को कराने में आता है, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज कि नभस्य अश्विनो जौच मार्गशीर्ष शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे सूत्रणाम मोक्ष सूचका। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा कराने का कोई समय नहीं होता, आप जब भी चाहो, जिस भी मास में चाहो, जिस भी महीने में चाहो, जिस भी तिथि से कराना चाहो आप करा सकते हो। कहते हैं ना अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना होता, करा सकते हो। लेकिन उसमें एक नियम ये आ जाता है कि अगर हम श्रीमद् भागवत कथा जो करा रहे हैं वो अगर किसी मनोरथ विशेष से कराते हैं, किसी इच्छा से कराते हैं, किसी मनोकामना से कराते हैं कि हमारा भगवान ये काम पूरा हो जाए, इसलिए हम भागवत कथा करा रहे हैं, तो उसमें कुछ नियम जरूर आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने पितरों के मोक्ष के लिए कराना चाहते हैं, पितरों के उद्धार के लिए कराना चाहते हैं, तो उसमें कुछ मास होते हैं, कुछ महीने होते हैं, जैसे भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण। ये महीने
पितरों के मोक्ष के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। बाकी और समय में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा शुभ माने गए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और जब भी श्रीमद् भागवत कथा कराएं, जहां भी श्रीमद् भागवत कथा कराएं, इस बात का ध्यान रखें कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कथा सुनने के लिए आएंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा पुण्य कथा कराने वाले को मिलता है। उसके लिए अपने आसपास पड़ोस में स्वयं जाके कहना चाहिए, दूर के लिए पत्र भी भेजना चाहिए। बोले महाराज पत्र में क्या लिखना चाहिए? तो सनकादिक मुनियों ने ना पत्र भी बता दिया, पत्र कैसे लिखना चाहिए, पूरा विधान से बताया पत्र कैसे लिखना चाहिए। श्लोकों में बताया क्या लिखना चाहिए पत्र में। निमंत्रण पत्र में, निमंत्रण कार्ड में क्या लिखना चाहिए कि सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभः भवन्तस्य कथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परः नावकाश कदाचिच्चे दिन मात्रम तथापि तु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। क्या लिखना चाहिए पत्र में? सबसे पहले भगवान का नाम लिखना चाहिए, श्री गणेशाय नमः आदि, और फिर उसके बाद में उसमें लिखना चाहिए सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रिय महानुभावों, दिनांक इतने से बार से इस दिनांक तक, इस बार तक, इस तिथि तक, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा ही दुर्लभ सत्संग समागम रहेगा और अपूर्व रस में श्रीमद् भागवत कथा होगी। आप लोग भागवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवतामृत का रसपान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्रता ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना भी हो तो आप एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एक तरफ कथा स्थल, दूसरी तरफ प्रार्थी, इस तरह से पत्र लिख करके भेजना चाहिए। पत्र तक बता दिया कैसे लिखना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्रचार प्रसार करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बुलाना चाहिए, भक्तों को बुलाना चाहिए कथा श्रवण के लिए। बोले अच्छा महाराज बहुत अच्छी बात बता दी आपने, लेकिन अब एक बात बताओ, ये व्यास जी कैसे होने चाहिए? हाँ, ये तो बता दो, जिससे कि जाके देखेंगे व्यास जी ऐसे हैं कि नहीं है। पता चला कोई भी कैसे भी व्यास जी आ गए और कथा में आनंद नहीं आया तो अच्छा, तो सुनो व्यास जी कैसे होने चाहिए कि भगवन वंतिरपेक्ष सुहृदो दीने सुसानुकंपोयः बहुधावो धन चतुरो सम्मानितो मुनिभिः। अब वक्ता के लक्षण वाला हो, समझाने में अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। और दूसरी बात कि वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाव्रताप्तये अरुणोदये सो निर्वृत्य शौचम स्नानम समाचरेत। श्रीमद् भागवत वाचन करने से पहले शौच आदि अपने कर्मों से बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होकर श्रीमद् भागवत जी की गद्दी पर आए, और वक्त्रा क्षौरम प्रकर्तव्यम, व्यास जी को यह भी नियम बताया है कि वो अपनी दाढ़ी साफ ना करें। हाँ, ये भी बताया है, अगर करनी है तो प्रतिदिन करें, रोजाना 7 दिन तक 7 बार
प्रतिदिन करें, और नहीं तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन 3 दिन छोड़ करके फिर कर लें, ऐसा ना करें करना। क्योंकि श्री सनकादिक मुनि कहते हैं कि भले ही दिन में 10 बार खाना, मैं कहता हूं भले ही दिन में 10 बार खा लेना, लेकिन ध्यान रखना कि कथा विघ्न करो यदि, कथा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। जो भी खाना है, जैसा भी खाना है, अपने हिसाब से अपना मन करे वैसा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और बीच बीच में कथा में जो भजन कीर्तन होते हैं उसमें पूरा आनंद लेना चाहिए।